पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब साल पहले सौर निहारिका से हुआ था, जो सूर्य के निर्माण से बचे धूल और गैस के एक डिस्क के आकार का द्रव्यमान है, जिसने शेष सौर मंडल का भी निर्माण किया। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास भूगर्भीय समय के पैमाने के आधार पर पृथ्वी के अतीत में प्रमुख भूवैज्ञानिक घटनाओं का अनुसरण करता है, जो ग्रह की चट्टान परतों के अध्ययन के आधार पर कालानुक्रमिक माप की एक प्रणाली है। हैडियन समय के दौरान सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, संभवतः सूर्य के चारों ओर गैस और धूल के एक बड़े बादल के भीतर, जिसे एक अभिवृद्धि डिस्क कहा जाता है, जिससे 4500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। हैडियन इयॉन औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से उस युग को चिह्नित करता है जब हमारे पास महत्वपूर्ण ठोस चट्टानों का पर्याप्त रिकॉर्ड होता है। सबसे पुराना दिनांकित जिक्रोन लगभग 4400 मिलियन वर्ष पहले का है। अत्यधिक ज्वालामुखी और अन्य पिंडों के साथ लगातार टकराव के कारण पृथ्वी शुरू में पिघली थी। आखिरकार जब वातावरण में पानी जमा होना शुरू हुआ तो ग्रह की बाहरी परत एक ठोस परत बनाने के लिए ठंडी हो गई। इसके तुरंत बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ, संभवतः पृथ्वी के साथ एक बड़े ग्रह के प्रभाव के परिणामस्वरूप। हाल ही में पोटेशियम समस्थानिक अध्ययन। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय पिंड है जो जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। जबकि पूरे सौर मंडल में बड़ी मात्रा में पानी पाया जा सकता है, केवल पृथ्वी ही तरल सतही जल का निर्वाह करती है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा महासागर से बना है, जो पृथ्वी की ध्रुवीय बर्फ, झीलों और नदियों को बौना बना देता है। पृथ्वी की सतह का शेष 29% भाग भूमि है, जिसमें महाद्वीप और द्वीप शामिल है। पृथ्वी की सतह परत कई धीमी गति से चलने वाली टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, जो पर्वत श्रृंखलाओं, ज्वालामुखियों और भूकंपों का उत्पादन करने के लिए परस्पर क्रिया करती है। पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताभ है, जिसकी परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड को दो जैसी वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें सूर्य से ऊर्जा के एक हिस्से को सतह के करीब फंसा लेती है। जल वाष्प वायुमंडल में व्यापक रूप से मौजूद है और बादलों का निर्माण करता है, जो अधिकांश ग्रह को कवर करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है और वायुमंडलीय और महासागर परिसंचरण द्वारा पुनर्वितरित की जाती है। अत्यधिक ज्वालामुखी और अन्य पिंडों के साथ लगातार टकराव के कारण पृथ्वी शुरू में पिघली थी। आखिरकार जब वातावरण में पानी जमा होना शुरू हुआ तो ग्रह की बाहरी परत एक ठोस परत बनाने के लिए ठंडी हो गई। इसके तुरंत बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ, संभवतः पृथ्वी के साथ एक बड़े ग्रह के प्रभाव के परिणामस्वरूप। हाल के पोटेशियम समस्थानिक अध्ययनों से पता चलता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अलग करने वाले एक छोटे, उच्च ऊर्जा, उच्च कोणीय गति वाले विशाल प्रभाव से हुआ था। इस वस्तु के कुछ द्रव्यमान का पृथ्वी के साथ विलय हो गया, जिससे इसकी आंतरिक संरचना में काफी बदलाव आया और एक भाग को अंतरिक्ष में निकाल दिया गया। कुछ सामग्री एक परिक्रमा करने वाले चंद्रमा का निर्माण करने के लिए बच गई। आउटगैसिंग और ज्वालामुखी गतिविधि ने आदिम वातावरण का निर्माण किया। संघनित जलवाष्प, धूमकेतुओं से निकलने वाली बर्फ द्वारा संवर्धित, ने महासागरों का निर्माण किया। हालांकि हाल ही में अगस्त 2020 में
शोधकर्ताओं ने बताया कि महासागरों को भरने के लिए पर्याप्त पानी हमेशा ग्रह के निर्माण की शुरुआत से ही पृथ्वी पर रहा होगा। हेडियन के दौरान लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट हुआ, लगभग 4100 से 3800 मिलियन वर्ष पहले, जिसके दौरान माना जाता है कि चंद्रमा पर बड़ी संख्या में प्रभाव क्रेटर बने हैं और पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल पर भी अनुमान लगाया गया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस काल्पनिक लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के खिलाफ तर्क देते हैं, यह इंगित करते हुए कि यह निष्कर्ष उन आंकड़ों से लिया गया है जो पूरी तरह से प्रतिनिधि नहीं है। चंद्रमा पर केवल कुछ क्रेटर हॉटस्पॉट का विश्लेषण किया गया है। प्रारंभिक आर्कियन 4000 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व की पृथ्वी की एक अलग विवर्तनिक शैली हो सकती है। इस समय के दौरान पृथ्वी की पपड़ी इतनी ठंडी हो गई कि चट्टानें और महाद्वीपीय प्लेटें बनने लगी। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि क्योंकि पृथ्वी अधिक गर्म थी, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि आज की तुलना में अधिक जोरदार थी, जिसके परिणामस्वरूप क्रिस्टल सामग्री के पुनर्चक्रण की दर बहुत अधिक थी। हो सकता है कि जब तक मेंटल ठंडा न हो जाए और संवहन धीमा न हो जाए, तब तक क्रेटोनाइजेशन और महाद्वीप के गठन को रोका जा सकता है। दूसरों का तर्क है कि उपमहाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल सबर्ट के लिए बहुत उत्प्लावक है और आर्कियन चट्टानों की कमी क्षरण और बाद की विवर्तनिक घटनाओं का एक कार्य है। कुछ भूवैज्ञानिक प्लेट टेक्टोनिक्स की शुरुआत के संकेतक के रूप में जिक्रोन में एल्यूमीनियम सामग्री की अचानक वृद्धि को देखते हैं। प्रोटेरोजोइक 2500 से 539 मिलियन वर्ष पूर्व का भूगर्भिक रिकॉर्ड पूर्ववर्ती आर्कियन की तुलना में अधिक पूर्ण है। आर्कियन के गहरे पानी के भंडार के विपरीत प्रोटेरोजोइक में कई स्तर हैं जो व्यापक उथले महाद्वीपीय समुद्रों में रखे गए थे। इसके अलावा इनमें से कई चट्टानें आर्कियन युग की तुलना में कम रूपांतरित हैं और बहुत कुछ अपरिवर्तित हैं। इन चट्टानों के अध्ययन से पता चलता है कि कल्प में बड़े पैमाने पर तेजी से महाद्वीपीय अभिवृद्धि प्रोटेरोजोइक के लिए अद्वितीय सुपरकॉन्टिनेंट चक्र और पूरी तरह से आधुनिक ऑरोजेनिक गतिविधि दिखाई गई। मोटे तौर पर 750 मिलियन वर्ष पहले सबसे पहले ज्ञात सुपरकॉन्टिनेंट रोडिनिया अलग होने लगा। महाद्वीपों ने बाद में 600 से 540 माह पनोटिया बनाने के लिए पुनः संयोजन किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।